नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की। कल है निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी, तो वहाँ फोकस ज़्यादा रहेगा कि किस तरीके से बाजार में मूवमेंट हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा और वो है व्यू वर्सेस एक्सक्यूशन। अच्छा, आप में से कई लोग इस पर बहुत काम करते हैं, इस पर नहीं करते हैं। आपके फेलियर का जो मेन रीज़न है वो यही है। भले ही ये 90% सही हो, डज नॉट मैटर, लेकिन यही फेलियर का सबसे मेन रीज़न है। जबकि होना ये चाहिए कि इसका डेरिवेटिव है एक्सक्यूशन। अब आप बोलोगे कि किस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या मतलब है आपका? तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके 3 दिन की एनालिसिस जाकर आप चेक करोगे। मैंने बुलिश व्यू छोड़ा नहीं और इसका रीज़न भी बताया कि निफ्टी 50 इंडेक्स 0.50 से बाउंस हो रहा है, 0.50 से बाउंस हो रहा है और ये थर्ड बार इसी लेवल पर आया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाजार एक बाउंस दे। ठीक है, बाजार लोगों को ट्रैप करे, लेट शॉर्टर को ट्रैप करे और हुआ भी कुछ इसी तरीके का। अगर आप जाके लास्ट 2 दिन की ट्रेड देखोगे तो बाजार ने यहाँ पर हलचल अपसाइड ही दिखाई है। मूव्स जो अच्छे आए हैं वो अपसाइड ही आए हैं और यहीं पर सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है वो एक्सक्यूशन। आपका व्यू कभी भी गलत हो सकता है। मैं 3 दिन से व्यू बना के बैठा हूँ, कभी भी गलत हो जाएगा। कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क कब पड़ता है? जब आपका व्यू सही भी होते हुए भी आप लॉस कर देते हो। व्यू गलत हो जाना मालूम है हमें कि व्यू गलत हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार व्यू बनाएंगे, अपनी एनालिसिस को और पक्का करेंगे। लेकिन जब व्यू सही हो उसके बाद गलती हो जाए तब वो रिगर्ट को जन्म देता है। और ये रिगर्ट से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपका व्यू कुछ भी हो, इस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए, तब जाकर आप सही से ट्रेड प्लान कर पाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डेली मार्केट एनालिसिस में इस तरह का व्यू बनाया, तो क्या मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को ऐसे ही मार दूंगा? ऐसे मार दूंगा तो बाजार क्या करेगा? बाजार करेगा नॉइस, और नॉइस से क्या होगा? आपका डर आपके सर पे बैठ जाएगा और आप अपनी व्यू के सही होते हुए भी लॉस कर जाएंगे। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका व्यू है कि बाजार यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है, डेली व्यू है और इंट्राडे में आपको बुलिश रिवर्सल मिलता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि ये आपके डेली व्यू के साथ में है। सेम चीज़ अगर आपने वीक में व्यू बनाया है, ठीक है, और डेली मार्केट स्ट्रक्चर में कोई रिवर्सल मिलता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। कोई गलती नहीं है कि आप रिवर्सल ट्रेडर बने। रिवर्सल ट्रेडर गलती कब करता है? जब वो हर जगह रिवर्सल खोजता है। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। मैं टीम से कह दूंगा कि आई बटन में लिंक दे दें, तो जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब क्या है। रिवर्सल ट्रेडिंग ये नहीं बताती कि हर जगह पे बाय और सेल करें। रिवर्सल ट्रेडिंग आपको ये बताती है कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम में व्यू है कि यहाँ से फिबोनाची के लेवल से प्राइस घूम जाएगा, तो इसका एक्सक्यूशन कैसे करना है? इसका एक्सक्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। इंट्राडे में मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आज की ही टेलीग्राम अपडेट में मैंने आपको क्लियर बताया है, ऑप्शन चेन का डेटा लेके भी बताया कि भले ही बाजार नीचे जा रहा है, आईवी ऊपर बढ़ रही है, कोई मैटर नहीं, आईवी हमेशा कंफ्यूज करती है, ठीक है, इससे ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर आप जाके देखें 25,200 का जो सीई है वो अपने लो को ही नहीं ब्रेक कर रहा है। इसका क्लियर साइन है कि यहाँ पर जितने भी शॉर्टर्स हैं उनको बाजार क्या करेगा? ट्रैप करेगा। और आप ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लॉजिक आपके व्यू और एक्सक्यूशन को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ गलतियाँ भी हो सकती, मैं मानता हूँ। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मेरा उससे कंसर्न ही नहीं है। मेरा कंसर्न है कि अगर मैं व्यू सही रहेगा तो मैं मैक्स बनाऊंगा और व्यू मेरा गलत होगा तो मैं मिनिमम लॉस करूंगा। सारा खेल इसी चीज़ का है जिसे हम रिस्क टू रिवार्ड कहते हैं, और ये रिवर्सल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा होता है। अब रिवर्सल ट्रेडिंग में आप ये भी शॉर्ट मारोगे, कहीं पे भी घूम जाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बुलिश व्यू है तो बुलिश रिवर्सल खोजो, बेरिश व्यू है बेरिश रिवर्सल खोजो। व्यू कुछ भी हो आपका, डज नॉट मैटर, वो मैटर करता ही नहीं है। मैटर करता है कि आप अपने व्यू को कैसे ट्रेड करेंगे। इसी पर एक मशहूर कोट है, नोइंग द डायरेक्शन विल नॉट मेक यू ट्रेडर, यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। चलिए, अब लेक्चर दे ही दिया है
ठीक है, कुछ कर नहीं सकता, आदत से मजबूर हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कल के व्यू की। तो यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये बुलिश व्यू आया है, ये इसका करेक्शन है। 25,250 के ऊपर हमें बाई करना है, 25,100 के नीचे सेल करना है। लेकिन देखेंगे तो आज बाजार रेंज के अंदर रहा, लेकिन हाँ, बुलिश रिवर्सल से हमने एक अच्छा ट्रेड प्लान किया। तो लेवल एज इट इज़ हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। 245 के पास ओपनिंग हुई है, इसे आप 25,300 कर लीजिए, 25,300 कन्फर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इस जगह तक ABCD के हिसाब से टारगेट देखने को मिलेंगे। कल के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है AB=CD का क्या मतलब है। ये पॉइंट आपका A है, ये B है, ये C है, कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये आपका D है। क्लियर? तो हमारा कन्फर्मेशन कब मिलेगा? जब प्राइस 25,300 के ऊपर जाएगा, और यहाँ पर आपको स्मूथनेस के साथ एक अपसाइड का मूव मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके फेलियर की। फेलियर कब होगा? फेलियर आपका यहाँ होगा। 120 का लो है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। 25,100 के नीचे हम वापस इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। और अब इसको भी समझिए, ये भी फिबोनाची का एक पार्ट है, ठीक है, जिसे हम हार्मोनिक ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। अगर ये फेलियर आया तो हमें यहाँ पर क्या बनेगा? XABCD, समझे ना? तो दो तरह के ट्रेड सेटअप हैं, पहला है कंटिन्यूशन, दूसरा है रिवर्सल। और उसी के हिसाब से मैंने आपको ये दोनों लेवल यहाँ पर शेयर किए हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बीच में प्राइस रहता है तो ऑप्शन सेलर लीड करेंगे। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो वहाँ पर प्रीमियम उनको अच्छे मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर बाजार इन दोनों ही लेवल्स को क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम मूव आपको देखने को इंट्राडे में मिल जाएगा। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। वैसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, खासकर जब से इसकी वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुई है। बहुत ही नॉइज़ करता है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो इसके नॉइज़ कुछ इस तरह के हैं कि आप डेली मार्केट में बहुत सारे फेलियर देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में भी सेम चीज़ें हैं, अप साइड में भी सेम चीज़ें हैं, और कब ये किस तरह जाएगा बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, जब इसकी वीकली एक्सपायरी थी तो प्राइस में एक अच्छा खासा कामनेस था, समझ में आता था कि हाँ, इस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ पे मूव करेगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पर आप देखो, अवली चार्ट है, ठीक है, प्राइस क्या किया है? यहाँ से रिवर्स किया है, ठीक है। कौन सा पैटर्न बना रहा है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कई लोग इसको बोलेंगे कि हायर हाई, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर जाकर फंस गया है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा। सब कुछ सही है, आपके हर लॉजिक को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किस जगह पर मुझे किस तरह का एग्जीक्यूशन करना चाहिए, तब तक आप यहाँ पर ट्रैप ही रहोगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से एक रिवर्सल आया है, राइट ना? दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का पैटर्न, ठीक है। अब इस जगह पर आपको मालूम है कि ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और साथ में ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो जो लेवल्स हैं, ये बहुत ही मजबूत लेवल्स हैं, यहाँ पर आप अच्छे से ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब एक जगह आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और वो होगा जब प्राइस यहाँ नीचे मारेगा। आप सोचोगे कि ब्रेकडाउन के नीचे मैं ट्रेड करूँ, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। जबकि अगर यही चीज़ अपसाइड मारेगी तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर क्या है? प्राइस एक्शन अपसाइड का है। तो अगर यहाँ पर आया तो मी भी क्या कर सकता है? रिवर्सल दे सकता है, और मी भी ये क्या कर सकता है? यहाँ से नीचे मार सकता है। दोनों ही कंडीशन फॉलो होती हैं। इसी वजह से आपका यहाँ पर जो लॉन्ग का लेवल रहेगा वो रहेगा 57,000, ठीक है, 300, 57,300। ये किस पे है? ब्रेकआउट पर है। क्यों है? क्योंकि अपसाइड का मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 57,300 बिल्कुल सही है। अब दूसरा है 56,900। अब यहाँ पर सपोर्ट है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अब 56,900 के ब्रेक होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अपसाइड के मार्केट स्ट्रक्चर में अगर यहाँ से कोई रिवर्सल मिले तो आप यहाँ से भी कैच कर सकते हैं। ये लेवल शेयर किया जा सकता है, ठीक है। पोस्ट मार्केट में ये शेयर नहीं किया जा सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स के इंट्राडे चार्ट में आपको दिखाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्सल ट्रेडर। तो 56,900 भी एक सपोर्ट जोन है,
अपसाइड के मार्केट स्ट्रक्चर में सपोर्ट जोन से रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और सेम कंडीशन में ब्रेकआउट पर भी अपसाइड के मोमेंटम आने के चांसेस हैं। इसी वजह से ये भी लेवल लॉन्ग का है, ये भी लेवल लॉन्ग का है। ये पोस्ट मार्केट में डिसाइड हो चुका है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये कंडीशनल है। 57,300 ब्रेक होता है तो आप आराम से लॉन्ग करें। 56,900 आता है तो कुछ इस तरह का प्राइस स्ट्रक्चर ढूंढे और वहाँ से अगर कोई रिवर्सल ट्रेड मिलता है तो आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 56,900 सस्टेन नहीं करता है तो कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करता है तो आपको मालूम है कि अप साइड का स्ट्रक्चर है लेकिन इंट्राडे में प्राइस नीचे जा रहा है। तो आप क्या करो, रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करो, छोटी क्वांटिटी में सेल करिए। समझ में आया? छोटी क्वांटिटी में आप शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एनालिसिस थी, मैंने शायद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, लेकिन अगर जो इंटरमीडिएट है, जो पहले से जानता है कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सीखने पे फोकस करिए। जितना आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप शार्प होते जाओगे। कोई भी सपोर्ट और कोई भी रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। आपको ये समझना है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे बताया ना कि प्राइस में अप स्ट्रक्चर बन गया तो सपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट की क्या इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जब आप सीखना चालू करेंगे आपका ट्रेड सेटअप बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और ये दुनिया के किसी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट करो, चाहे बिटकॉइन करो, चाहे फॉरेक्स करो, कुछ भी करो, हर जगह पर एज इट इज़ एग्जैक्टली काम करता है। तो बस इसी नोट के साथ मैं आज की एनालिसिस को क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।